क्या आप जानते हैं हाथी अपने पैरों से बात कर सकते हैं? यह सच है। जमीन पर पांव पटक कर पैदा हुए कंपन से वो एक दूसरे से बात करते हैं। ये कंपन इतने धीमे होते हैं कि हम सुन नहीं सकते, लेकिन बाकी हाथी इसे बहुत दूर से महसूस कर लेते हैं। हाथियों की याददाश्त बहुत तेज होती है। वे सालों बाद भी रास्ते और पानी के स्रोत याद रख सकते हैं। यह उनकी सामाजिक संरचना और जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण है। हाथी बहुत सामाजिक जानवर होते हैं। वे झुंड में रहते हैं और एक दूसरे की देखभाल करते हैं। वे एक दूसरे के साथ गहरे संबंध बनाते हैं और अपने झुंड के सदस्यों के प्रति बहुत स्नेही होते हैं। हाथी औजारों का उपयोग भी कर सकते हैं। वे शाखाओं का उपयोग मक्खियों को भगाने या खुद को खुजलाने के लिए करते हैं। यह उनकी बुद्धिमत्ता और समस्या सुलझाने की क्षमता को दर्शाता है। हाथी विभिन्न तरीकों से संवाद करते हैं, जैसे कि तुरही बजाना, गुर्राना और शरीर की भाषा का उपयोग करना। यह उन्हें अपने झुंड के सदस्यों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने में मदद करता है। हाथी बहुत अच्छे तैराक होते हैं। वे नदियों और झीलों में तैर सकते हैं और पानी में समय बिताना पसंद करते हैं। यह उन्हें गर्मी से राहत दिलाने और साफ रहने में मदद करता है। हाथियों की त्वचा बहुत मोटी होती है, जो उन्हें चोटों और कीड़ों से बचाती है। हालांकि वे अपनी त्वचा को साफ और स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से कीचड़ में लेटते हैं। हाथियों की उम्र लंबी होती है। वे 60 से 70 साल तक जीवित रह सकते हैं। जब हम हाथियों के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले उनके प्रभावशाली आकार का ख्याल आता है। ये शानदार जीव लाखों वर्षों से पृथ्वी पर घूम रहे हैं और आज हम जिन दानवों को जानते हैं उनमें विकसित हुए हैं, और अच्छे कारण के लिए। हाथी पृथ्वी पर सबसे बड़े भूमि जानवर हैं। उनका विशाल आकार विस्मयकारी है, जो उन्हें कई संस्कृतियों में शक्ति और भव्यता का प्रतीक बनाता है। अफ्रीकी बुश हाथी उन सभी में सबसे बड़ा, 13 फीट तक लंबा और 6 टन तक वजन का हो सकता है। यह एक स्कूल बस से भी ज्यादा भारी है। कल्पना कीजिए कि आप एक के बगल में खड़े हैं। आप तुलना में एक छोटे से कण की तरह महसूस करेंगे, लेकिन यह सिर्फ उनकी ऊंचाई और वजन नहीं है जो प्रभावशाली हैं। उनकी उपस्थिति आज्ञाकारी है और उनके आंदोलन, हालांकि धीमे हैं, अनुग्रह और उद्देश्य से भरे हुए हैं। उनके शरीर के अन्य अंग भी उतने ही विशाल होते हैं। उदाहरण के लिए उनकी आंखें लें। हालांकि उनके शरीर की तुलना में छोटे हैं, वे अविश्वसनीय रूप से अभिव्यंजक हैं और भावनाओं की एक श्रृंखला व्यक्त कर सकते हैं। अकेले उनके कान 6 फीट से ज्यादा चौड़े हो सकते हैं और वे उन्हें विशाल पंखे की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि वे गर्मी में खुद को ठंडा कर सकें। ये बड़े कान संचार के लिए भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये मीलों दूर से कम आवृत्ति वाली ध्वनियों को ग्रहण कर सकते हैं। और फिर उनकी सूंड है, जो वास्तव में उनकी नाक और ऊपरी होंठ का एक संलयन है। यह बहुमुखी उपांग प्रकृति का एक अजूबा है, जो घास के एक ब्लेड को उठाने या एक पेड़ को उखाड़ने के लिए पर्याप्त बल लगाने जैसे नाजुक कार्यों को करने में सक्षम है। यह अविश्वसनीय अंग 400 पाउंड तक वजन कर सकता है और इसका उपयोग पीने और खाने से लेकर संवाद करने और लड़ने तक हर चीज के लिए किया जाता है। हाथी अपनी सूंड का उपयोग स्नेह दिखाने, एक दूसरे का अभिवादन करने और यहां तक कि शिकारियों से खुद को बचाने के लिए भी करते हैं। हाथी अत्यधिक अनुकूलनीय जानवर हैं और उप सहारा अफ्रीका, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में विभिन्न आवासों में पाए जा सकते हैं। वे हरे भरे उष्णकटिबंधीय जंगलों और घने जंगलों से लेकर खुले घास के मैदानों और यहां तक कि रेगिस्तानों तक विविध वातावरण में पनप सकते हैं। अफ्रीकी वन हाथी, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, मध्य अफ्रीका के घने वर्षावनों को पसंद करते हैं। वे अपने सवाना समकक्षों की तुलना में छोटे होते हैं और उनके सीधे दांत होते हैं, जो उन्हें घने वनस्पतियों के माध्यम से नेविगेट करने में मदद करते हैं। दूसरी ओर एशियाई हाथी घास के मैदानों, जंगलों और झाड़ियों सहित कई प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं।
हाथी अपने लंबे जीवन काल के लिए जाने जाते हैं। जंगलों में वे 60 से 70 साल तक जीवित रह सकते हैं, जो इंसानों के बराबर है। यह दीर्घायु उनके लचीलापन और अपने परिवेश के अनुकूल होने की क्षमता का प्रमाण है। उनका लंबा जीवन काल आंतरिक रूप से उनके धीमे प्रजनन चक्र से जुड़ा हुआ है। मादा हाथियों में गर्भधारण की अवधि 22 महीने होती है, जो किसी भी स्तनधारी प्राणी में सबसे लंबी होती है। वे आमतौर पर एक ही बछड़े को जन्म देती हैं, जिसे वे पालती हैं और कई वर्षों तक उसकी देखभाल करती हैं। माता पिता की देखभाल की यह विस्तारित अवधि बछड़े के जीवित रहने और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। हाथी परिवार, इसके लिए एक झुंड चाहिए। हाथी अत्यधिक सामाजिक प्राणी होते हैं और झुंड कहे जाने वाले घनिष्ठ पारिवारिक समूहों में रहते हैं। ये झुंड मातृसत्तात्मक होते हैं, जिसका अर्थ है कि इनका नेतृत्व सबसे बुजुर्ग और सबसे अनुभवी महिला करती है, जिसे मातृसत्तात्मक के रूप में जाना जाता है। वह झुंड को भोजन, पानी और सुरक्षित आश्रयों तक ले जाने के लिए जिम्मेदार होती है। मादा हाथियों के बीच का बंधन विशेष रूप से मजबूत होता है। वे अपना पूरा जीवन एक साथ बिताती हैं, अपने बछड़ों को सामूहिक रूप से पालती हैं और हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देती हैं। दूसरी ओर नर हाथी किशोरावस्था में पहुंचने पर झुंड छोड़ देते हैं और अकेले जीवन जीते हैं या ढीले कुंवारे समूह बनाते हैं। हाथियों में शारीरिक अनुकूलन की एक उल्लेखनीय सरणी होती है, जो उन्हें अपने वातावरण में पनपने देती है। उनकी सबसे प्रतिष्ठित विशेषता सूंड विकास का एक चमत्कार है। यह सिर्फ एक लंबी नाक नहीं है, यह 40,000 से ज्यादा मांसपेशियों वाला एक अत्यधिक संवेदनशील और बहुमुखी अंग है। उनके दांत, जो लंबे इंसुलेटर दांत होते हैं, एक और उल्लेखनीय अनुकूलन है। जबकि नर और मादा दोनों अफ्रीकी हाथियों के दांत होते हैं। दांतों का उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जिसमें पानी के लिए खुदाई करना, पेड़ों से छाल निकालना और शिकारियों से खुद का बचाव करना शामिल है। हाथी अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान जानवर हैं, जो अक्सर अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं और भावनात्मक गहराई से शोधकर्ताओं को आश्चर्यचकित करते हैं। उनके पास जटिल संचार प्रणालियां हैं, जो संदेशों को व्यक्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की ध्वनियों, इशारों और यहां तक कि भूकंपीय संकेतों का उपयोग करती हैं। हाथी खुशी और चंचलता से लेकर दुख और करुणा तक भावनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित करते हैं और प्रभावशाली समस्या समाधान क्षमताओं के अधिकारी हैं, जो प्राइमेट के प्रतिद्वंद्वी हैं। अध्ययनों से पता चला है कि हाथी खुद को शीशे में पहचान सकते हैं, आत्म जागरूकता का संकेत जो जानवरों के साम्राज्य में दुर्लभ है। अपने स्वयं के प्रतिबिंब को पहचानने की यह क्षमता उच्च स्तर के संज्ञानात्मक कार्य और आत्मधारणा को इंगित करती है। उनके पास असाधारण यादें भी हैं, जो उनके अस्तित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हाथी उन व्यक्तियों और स्थानों को याद रख सकते हैं जिन्हें उन्होंने वर्षों से नहीं देखा है, और वे इस स्मृति का उपयोग अपनी विशाल घरेलू श्रेणियों को नेविगेट करने और सूखे के दौरान पानी के स्रोतों को खोजने के लिए करते हैं। यह उल्लेखनीय स्मृति उन्हें खतरों से बचने और उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक संसाधनों का पता लगाने में मदद करती है। उनकी बुद्धिमत्ता उनके शोक अनुष्ठानों में भी स्पष्ट होती है, जो स्पर्श करने वाले और गहन दोनों हैं। हाथियों को अपने प्रियजनों के खोने पर शोक मनाते हुए, मृतकों की हड्डियों को अपनी सूंड से छूते हुए और उदासी के लक्षण प्रदर्शित करते हुए देखा गया है। ये व्यवहार एक गहरे भावनात्मक संबंध और मृत्यु की समझ का सुझाव देते हैं, जो जानवरों में दुर्लभ है। अपने मृतकों को शोक करने और याद रखने की उनकी क्षमता उनके सामाजिक ढांचों की जटिलता और उनके भावनात्मक जीवन की गहराई को उजागर करती है। मनुष्य और हाथियों ने सहस्राब्दियों से एक जटिल और जटिल संबंध साझा किया है। कुछ संस्कृतियों में हाथियों को ज्ञान, शक्ति और सौभाग्य के प्रतीक के रूप में सम्मानित किया जाता है। उन्होंने धार्मिक समारोहों, सांस्कृतिक परंपराओं और यहां तक कि प्राचीन युद्ध में भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हालांकि यह रिश्ता महत्वपूर्ण संघर्ष से भी भरा रहा है।
हाथी दांत का व्यापार, आवास का नुकसान और मानव वन्यजीव संघर्ष सभी ने हाथी आबादी पर भारी असर डाला है। यह महत्वपूर्ण है कि हम इन शानदार जीवों के साथ अधिक सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व के लिए प्रयास करें। अफसोस की बात है कि हाथियों की सभी 3 प्रजातियां, अफ्रीकी बुश हाथी, अफ्रीकी वन हाथी और एशियाई हाथी, अपने अस्तित्व के लिए कई खतरों का सामना कर रहे हैं। उनके हाथी दांत के दांतों के लिए अवैध शिकार एक महत्वपूर्ण समस्या बनी हुई है। इन कोमल दानवों को विलुप्ति की ओर धकेल रहे हैं। वनों की कटाई, कृषि के कारण आवास का नुकसान और मानव विकास एक और बड़ा खतरा है। जैसे जैसे उनके प्राकृतिक आवास सिकुड़ते जाते हैं, हाथियों को इंसानों के साथ निकट संपर्क में आने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे फसल, लूट और मानव वन्यजीव संघर्ष होता है। इसका परिणाम अक्सर प्रतिशोध में हाथियों की हत्या के रूप में होता है। अपने सामने आने वाली तमाम चुनौतियों के बावजूद हाथी भविष्य के लिए आशा के एक शक्तिशाली प्रतीक बने हुए हैं। इन राजसी जीवों ने आवास के नुकसान, अवैध शिकार और मानव वन्यजीव संघर्ष को सहन किया है, फिर भी वे दृढ़ बने हुए हैं। उनकी बुद्धिमत्ता, लचीलापन और प्यार और करुणा की क्षमता हम सभी के लिए प्रेरणा का काम करती है। हाथी गहरे पारिवारिक बंधन बनाते हैं, जटिल स्वरों के माध्यम से संवाद करते हैं और खुशी, दुख और सहानुभूति जैसी भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं। हाथियों के बारे में अधिक जानकर और संरक्षण प्रयासों का समर्थन करके हम यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि ये शानदार जीव आने वाली पीढ़ियों के लिए ग्रह पर घूमते रहें। दुनिया भर में संरक्षणवादी और स्वयंसेवक हाथियों और उनके आवासों की रक्षा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं। हाथियों की रक्षा करना केवल एक प्रजाति को बचाने के बारे में नहीं है, यह हमारे ग्रह की जैव विविधता के संरक्षण और सभी जीवित प्राणियों के स्वस्थ भविष्य को सुनिश्चित करने के बारे में है। हाथी अपने पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बीजों को फैलाने से लेकर अन्य जानवरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पानी के छेद बनाने तक। आइए हम एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए मिलकर काम करें जहां हाथी एक बार फिर से फल फूल सकें। संरक्षण पहल का समर्थन करके, जागरूकता फैलाकर और मजबूत वन्यजीव संरक्षण कानूनों की वकालत करके हम एक बदलाव ला सकते हैं। साथ मिलकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हाथियों का प्रतिनिधित्व करने वाली आशा का प्रतीक आने वाली पीढ़ियों के लिए उज्जवल बना रहे।